गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. माय नेम इज नरगिस परवीन. वर्ग 8वीं, विषय विज्ञान. और हमारा जो घटक है वह है मानव शरीर और अंग संस्थान. इसके पहले हमने पढ़ा है हृदय की परिसंरचना, ठीक है, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. तो हमारे जो शरीर में है तो वो क्या होता है, हमारे शरीर में पूरा क्या होता है, रक्त होता है ना. और वो कैसे कलर रंग का होता है, लाल रंग का होता है. तो आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त यानी कि ब्लड. रक्त जो है, रक्त ये लाल रंग का एक प्रवाही पदार्थ है ना. रक्त जो है ये तरल संयोजी ऊतक है. और ऑक्सीकृत रक्त का रंग जो है गहरा लाल यानी कि डार्क रेड होता है. और स्वाद जो है इसका नमकीन होता है. और इसका जो पीएच है, पीएच मान जो है इसका वो होता है 7.4 होता है. और रक्त में जो है तो वो दो प्रमुख घटक है. रक्त जो है दो प्रमुख घटों से बना है. और वो कौन कौन से है, वो है रक्त द्रव यानी कि प्लाज्मा और रक्त कणिका यानी कि ब्लड कार्पसेल्स या ब्लड सेल्स. तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे रक्त द्रव. प्लाज्मा, प्लाज्मा जो है रक्त जो है हल्के जो है पीले रंग का होता है, इनके लाइट येलो कलर का होता है. और ये पारदर्शिक जो है क्षारीय जो है गुणधर्म वाला द्रव्य है. इसमें जो है करीब 90 से, इसमें जो है 90 से जो है 90 से 92% जो है पानी होता है. 92% जो इसमें पानी होता है. और 6 से 8% जो इसमें प्रथिन होता है. 6 से 8% प्रथिन होता है. और 1 से 2% जो है इसमें अकार्बनिक घटक और अन्य घटक होते हैं. 1 से 2%. ठीक है. और इसके अंदर जो है एल्ब्यूमिन जो है पूरे शरीर में जो है पानी विभाजित करने का जो है कार्य करता है. एल्ब्यूमिन पानी विभाजित करने का कार्य करता है. और ग्लोब्यूलिन्स जो है वो संरक्षण का कार्य करते हैं. और इसके अंदर वो जो है फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन जो है वो रक्त उसकी रक्त की प्रक्रिया में जो है सहायता करते हैं. रक्त जमने ये करने की जो है रक्त जमने का जो है वो कार्य करते हैं. कौन करते हैं, फाइब्रोजीन्स और प्रोथ्रोम्बिन्स. इसके बाद जो अकार्बनिक आयन और कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम ये जो है तंत्रिका और पेशिकाओं पर जो है नियंत्रण रखते हैं. इसके बाद हम देखेंगे रक्त कणिका यानी कि ब्लड सेल्स. ब्लड सेल्स के अंदर
कौन कौन से ब्लड सेल होते हैं, कैसे होते हैं? एक आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, कणिकाएं, और श्वेत रक्त कणिकाएं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे आरबीसी। आरबीसी जो है आकार में छोटी वृत्ताकार केंद्रक जो है विहीन कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं में जो है स्थित हीमोग्लोबिन और इस घटक के कारण जो है रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। क्यों लाल रंग का दिखाई देता है? वह हीमोग्लोबिन के कारण जो है लाल रंग का दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन के कारण ऑक्सीजन रक्त में घुल जाता है। रक्त के प्रति जो है घन मिलीमीटर जो है में 50 से 60 लाख आरबीसी होते हैं। 50 to 60 लाख जो है आरबीसी होते हैं। इसमें होते हैं रक्त के प्रति घन मिलीमीटर। और आरबीसी का निर्माण जो है स्थिम मज्जा में होता है और वो जो है लगभग 100 से 127 दिनों तक जो है जीवित रह सकते हैं। यानी कि 100 से 127 दिन तक वो जीवित रह सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी। यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। ये आकार में जो है ये बड़ी होती है, केंद्र युक्त रंगहीन कोशिकाएं हैं। ये जो है रक्त के प्रति घन मिलीमीटर में 5000 to 10,000 डब्ल्यूबीसी जो है होते हैं। यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। कितनी? 5000 to 10,000। जो है रक्त में ये होती है। कितनी? 5000 to 10,000। इन कोशिकाओं के जो है 5 प्रकार है। बेसिफल, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ठीक है, कौन कौन सी है? बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। श्वेत कणिकाओं का निर्माण स्थिम मज्जा में होता है। कार्य: श्वेत कणिकाएं हमारे जो है शरीर में सैनिक का काम करती हैं। शरीर में जो है कहीं पर भी रोग जंतुओं का प्रवेश होने पर जो है श्वेत कणिकाएं उन पर हमला करती है, यानी कि अटैक करती है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों से जो है सुरक्षा करती है। ये डब्ल्यूबीसी जो है वाइट, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो है हमारा क्या क्या करते हैं? हमारे मतलब शरीर में कहीं भी रोग जंतुओं का प्रवेश होने से जो है होने पर उनके ऊपर अटैक करती है और सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों से जो है हमारी सुरक्षा करती है। इसके बाद हम देखेंगे रक्त पट्टिका यानी कि प्लेटलेट्स। रक्त पट्टिका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा छोटी और तस्तरी के आकार वाली जो है होती है। तस्तरी के आकार यानी कि इसका नाम प्लेट्स, मतलब ये प्लेट के आकार की होती है और रक्त के 1 घन मिलीमीटर में जो है ये लगभग 2.5 ये जो है 2.5 जो है लाख से 4 लाख में होती है। इस कार्य जो है ये रक्त जमने की क्रिया में जो है
भाग लेती है। रक्त जमने की क्रिया में प्लेटलेट्स जो है भाग लेती है। इसका जो आकार है वो प्लेट्स के जैसा होता है। इसके बाद हम देखेंगे मानवीय रक्त समूह। मानवीय रक्त समूह रक्त के जो है प्रतिजन और प्रतिक्षी इन दोनों प्रार्थनाओं के आधार पर रक्त के अलग अलग जो है समूह किए जाते हैं। किसके आधार पर? रक्त के प्रतिजन और प्रतिरक्षी। मनुष्य में रक्त के ए बी मनुष्य में रक्त के ए बी जो है और ओ ऐसे जो है 4 प्रमुख समूह होकर जो है RH पॉजिटिव और RH निगेटिव ऐसे इन प्रत्येक समूह के 2 प्रकार मिलाकर कुल 8 रक्त समूह होते हैं। RH का क्या यानी कि रिसस, RH यानी कि रिसस। उदाहरण के लिए जैसे कि RH यानी कि रिसस प्लस VE, ये हमने उदाहरण देखा, ठीक है। और ARH प्लस ये निगेटिव, ये पॉजिटिव RH पॉजिटिव RH निगेटिव। तो इस तरह से जो इसके प्रत्येक समूह के जो है 2 प्रकार मिलाकर कुल 8 रक्त समूह होते हैं। इसके अंदर रक्तदान कोई भी जो है व्यक्ति दुर्घटना होने पर जख्म द्वारा रक्त स्रावित होकर शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। शल्यक्रिया के समय जो है शल्यक्रिया के समय भी कई बार रोगी को रक्त देना पड़ता है। उसी प्रकार जैसे एनीमिया, थैलेसीमिया, कैंसर से ग्रसित जो है रोगियों को बाहर से रक्त की आपूर्ति की जाती है। शरीर में रक्त की जो है कमी को पूरा करने के लिए उस व्यक्ति को बाहर से रक्त दिया जाता है। इसे रक्त आदान कहते हैं। रक्त बैंक। अब हम इस रक्त आदान के लिए जो है रक्त की आपूर्ति कहाँ से होती है? रक्त बैंक से होती है। रक्त बैंकों में जो है विशिष्ट पद्धति से निरोगी व्यक्ति के शरीर से जो है रक्त निकाल कर रखा जाता है और फिर जो है जरूरतमंद लोगों को दिया जाता है, मतलब जिनको आवश्यकता होती है उनको दिया जाता है। एकत्रित किया हुआ जो रक्त तुरंत आवश्यकता ना हो तो कुछ दिनों तक जो है प्रशीतक में संग्रहित करके रखा जाता है। प्रशीतक यानी फ्रिज में जो है इसको संग्रहित करके रखा जाता है। रक्तदाता किसको बोलते हैं? जो व्यक्ति रक्त देता है उसे जो है हम रक्तदाता बोलते हैं। और रक्त ग्राहक जिस व्यक्ति को जो है रक्त दिया जाता है उसको हम रक्त ग्राहक कहते हैं। ओ समूह का जो है ओ ग्रुप यानी कि ओ समूह का रक्त जो है अन्य सभी समूह वाले रक्त को दिया जाता है। तो AB समूह के रक्त वाले AB ब्लड ग्रुप वाले जो है व्यक्ति सभी से रक्त ले सकते हैं। O ग्रुप वाले जो है सभी समूह वाले रक्त को दे सकते हैं और AB समूह के रक्त वाले जो है सभी से ले सकते हैं। इसलिए O रक्त समूह यानी कि O ब्लड ग्रुप को सार्वभौम दाता जो है कहते हैं, यानी कि
यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो ए बी इस रक्त समूह को सार्वभौम ग्राहक यानी कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। ओ जो है वो सभी को दे सकता है और ए बी जो है वो सभी कोई भी ब्लड ग्रुप से ले सकता है। तो ओ को हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर और ए बी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर। रक्तदाब जो है ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब हृदय के जो है संकुचन और शिथिलन की सहायता से धमनियों से जो है रक्त को निरंतर प्रवाहित रखा जाता है। संकुचन के कारण जो है धमनियों में भित्ति पर रक्त का दाब पड़ता है, उसे रक्तदाब कहते हैं। यानी कि ब्लड प्रेशर शरीर के सभी भागों में जो है रक्त पहुंचाने के लिए रक्तदाब आवश्यक होता है। हृदय से संकुचन के समय जो है उत्पन्न दाब को प्रकुंचन दाब कहते हैं यानी कि सिस्टोलिक दाब कहते हैं और शिथिलन के समय उत्पन्न दाब को अनुशीथिलन दाब कहते हैं, मतलब यानी कि डायसिस्टोलिक दाब कहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर 120 या 80 मिलीमीटर से लेकर 120 80 से लेकर 139 to 89 होता है के स्तंभ के दाब के बराबर होता है। रक्तदाब मापने के लिए जो स्फेग्मोमैनोमीटर का नामक का यंत्र का उपयोग करते हैं। कौन सा? स्फेग्मोमैनोमीटर। इसके अंदर हम देखेंगे उच्च रक्तदाब यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। उच्च रक्तदाब यानी कि हाई ब्लड प्रेशर ये जो है मनुष्य के शरीर के साधारण रक्तदाब की अपेक्षा जो है अधिक वाला दाब है। मतलब कि हमारा जो नॉर्मली ब्लड प्रेशर होता है उससे ज्यादा वाले प्रेशर है ये, जिससे जो है व्यक्ति में हाई ब्लड प्रेशर हो उसकी धमनियों में अनावश्यक जो है तनाव निर्माण होता है। उच्च रक्तदाब में हृदय को जो है आवश्यकता से अधिक कार्य करना पड़ता है। इसमें अनुशीतलन दाब यानी कि डायसिस्टोलिक दाब और प्रकुंचन दाब दोनों ही यानी कि सिस्टोलिक दाब दोनों ही जो है बढ़ जाते हैं। इसके अंदर सिस्टोलिक दाब और डायसिस्टोलिक दाब जो है यानी कि प्रेशर जो है वो बढ़ जाते हैं इसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर में। तो आज हमने पढ़ा रक्त के अंदर हमने क्या क्या देखा। रक्त के अंदर हमने देखा प्लाज्मा यानी कि रक्त द्रव, रक्त कणिका, ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त समूह और रक्तदाब। ठीक है, तो आज हमारा ये जो है मानव शरीर और अंग संस्थान घटक जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू।